कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बोहरा परिवार, ब्रह्मचारी मोतीलाल जैन एवं उषा जैन, मुकेश जैन एवं लक्ष्मी जैन, पीयूष जैन एवं आयुषी जैन, यूएस, चरित्र जैन, फर्म मनपसंद साड़ी वस्त्र भंडार, कुबेर, भरतपुर, राजस्थान। नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि खाली खोखली है वो जिंदगी जिसमें रिश्ते नहीं होते। इस बात को गहराई से और सभी तरफ से समझना। खाली खोखली है वो जिंदगी जिसमें रिश्ते नहीं होते, चाहे माता पिता का हो, मित्र का हो, भाई बहन का हो, विवाह का हो। जीवन में कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बना के रखना। इन सबसे ऊंचा एक और रिश्ता होता है, वो प्रभु और गुरु से होता है। तो जिंदगी में इन रिश्तों में से कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना के रखना। बिना रिश्तों के अगर आप जीवन जियोगे तो आप मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर जिसके पास रिश्ते नहीं होते उसको जीना नहीं आता, उसको कहना नहीं आता, उससे उठते बैठते नहीं आता, उसके पास एडिकेट्स नहीं होते। विवाह किया किसी ने और उसके पास अगर संतान नहीं हुई, उसको बच्चे ना हो, तो वो जो स्त्री होती है वो मां नहीं बन पाती, और मां नहीं बनने के कारण उसके अंदर ममता नहीं आती। मां बनना भी बहुत आवश्यक है। अगर विवाह किया है किसी ने तो उसका मां बनना भी बहुत आवश्यक है। जब वो कन्या या स्त्री मां बनती है तब कहीं जाकर के उसके अंदर एक वात्सल्य का सैलाब आता है। कुल मिला के अल्टीमेटली बात यह है कि जीवन में कोई ना कोई रिश्ता जरूर हो, लेकिन हर रिश्ते को देख करके बनाएं। कुछ रिश्ते आपकी लकीरों पे लिखे होते हैं, कुछ रिश्ते आपकी लकीरों पे लिखे होते हैं तो वो बन जाते हैं, जैसे माता पिता का, भाई का, बहन का, सामान्य रिश्तेदारों का। ये रिश्ते आपकी लकीरों में होते हैं तो बन जाते हैं। कुछ रिश्ते किस्मत लाके आपके घर तक छोड़ते हैं, लेकिन उन रिश्तों को बनाने के पहले बहुत बार सोचना, बहुत बार सोचना, क्योंकि जब एक बार कोई व्यक्ति जलता है, एक बार चोट लगती है तो कईयों का नुकसान होता है। आप देखो कि एक ट्रक चल रहा है, ट्रक, और उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। 100 की स्पीड में है वो ट्रक और ब्रेक फेल हो गए हैं, और वो ट्रक जहां से निकल रहा है उस रोड पर मेला लगा है। क्या होगा? धोखा किसने दिया है? ड्राइवर ने नहीं दिया, ट्रक ने नहीं दिया, ब्रेक ने धोखा दिया। नुकसान कितनों का हुआ है। अगर अपन रिश्ते बनाते हैं किसी से और उन रिश्तों को स्वार्थ से जोड़ के रखते हैं तो मैं मानता हूं कि दुनिया में तुमसे बुरा कोई आदमी नहीं है। संभलने वाला तो संभल जाएगा, लेकिन तुम्हारा नाम बुरे लोगों में लिखा जाएगा। जो तुमने धोखा दिया है किसी को, रिश्ते बनाए, काम निकलते ही छोड़ दिया। अरे ये कोई दोना पत्तल तोड़ना है संबंध, ये रिश्ते, ये काम होते ही फेंक दिया। नहीं नहीं, रिश्ते होना चाहिए माँ के समान, रिश्ते होना चाहिए गुरुओं के समान, जिसमें निभाने की बात होती है, निभाने की बात होती है। बड़ा कठिन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि खाली खोखली है वो जिंदगी जिसमें रिश्ते नहीं होते, क्योंकि व्यक्ति के अंदर न कहने का ढंग आता है, ना देखने का, ना सुनने का, ना बैठने का, ना चलने का। लेकिन जिसके पास रिश्ते होते हैं ना, उसके पास सभी चीजें आती हैं। लेकिन वो रिश्ते सही हों, वो रिश्ते सही हों और सही व्यक्ति से हों, सही समय पर बने हों, तब आनंद आता है। ये दुनिया है, भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं। यहाँ हर कोई बेटर ऑप्शंस में रहता है और बेटर ऑप्शन मिलता है स्विच कर लेता है, लेकिन जो ऑप्शंस ढूंढते हैं
वो कभी चॉइस नहीं बन पाते। अगर किसी ने भी आपकी जिंदगी के साथ खेला है तो कोई बात नहीं, उसका उसका मन था, उसने खेल लिया, तुम्हारा अधिकार है, तुम सीख लो। अगर किसी ने आपकी जिंदगी के साथ कुछ बुरे इंसिडेंट कर दिए हैं, आपने तो दोस्त बनाया कि चलो अपनी बातें शेयर करेंगे और उसने आपकी बातें बाहर बता दी, कोई बात नहीं, उसको अच्छा लगा, उसने बाहर बता दिया, तुम सीख ले लो। अब थोड़ा सा रिजर्व होकर के जीना। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार भी दे सकता है। जब जिस रास्ते पर एक बार चोट लग चुकी है तो दोबारा लग सकती है, तो उस रास्ते पर जाना ही क्यों है? जिस रास्ते में खुद के लिए खुशी है उस रास्ते पर चलो, और जिस रास्ते पर खुद खुशी है उस रास्ते पर क्यों चलो? जिन रिश्तों को बनाने से दुख हो, चोट हो, वो रिश्ते वहीं छोड़ देना चाहिए, अधूरे भी क्यों ना हो। और मुझे लगता है कि अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, अथवा आपको यूज करके छोड़ दिया है, तो भी बहुत अच्छा है। कम से कम तुमको इस दुनिया की हकीकत तो मालूम चली है। राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, उनकी कथा है, और उनकी भाई भरतहरि ने लिखी है वैराग्य शतक पे। बात लिखते हैं संस्कृत में, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता दिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा। छोटी सी कहानी है। राजा विक्रमादित्य, उनकी पट रानी एक साथ में जो कुबड़ा था, जो घोड़े संभालता था, उस पर आसक्त हो गई। भरतहरि ने बोला, भैया पूरे नगर में, पूरे शहर में भाभी को लेकर के चर्चा है। विक्रमादित्य कहते, अंधा, दिल लगा गधी पे तो परी किस काम की? वो तो अंधा। वो कहता है कि सुन, तेरी जगह किसी और ने कहा होता तो 2 टुकड़े होते उसके आज। नहीं माना, बातें और बढ़ती गई। एक दिन एक वनपाल माली एक आम लेकर के आया। कहता है, राजन, ये इस नक्षत्र का आम है, जो खाएगा वो युवा युवा ही जाएगा, वृद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होगा। राजा सोचता है कि मेरी रानी अगर युवा रहेगी तो मैं अधिक समय तक इंद्रिय सुख लूंगा। उसने आम रानी को दे दिया। रानी ने वो आम, राजा ने कहा खाओ। बोले ऐसे नहीं, मैं नहाऊंगी, पूजा करके खाऊंगी। स्त्री चरित्र कौन पहचान सकता है? सब कुछ पहचान सकते हो, स्त्री के मन की बात को पहचानना नामुमकिन है। आगे बढ़ी कहानी। रानी ने वो आम उस कुबड़े को दे दिया जो अस्तबल में था, और जब उसको आम देने गई तो उसने पहले उसको पीटा, कितनी लेट क्यों आई, और वो आम उसने दे दिया। वो जो कुबड़ा था, विकृत पुरुष था, उसने वो आम वैश्या को दे दिया। वो वैश्या पर आसक्त था। वैश्या एक किसान पर आसक्त थी, उसने वो आम किसान को दे दिया, और किसान वो आम ला करके राजा को दे देता है। राजा आम देखते ही सब कुछ समझ गया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, ये क्या है? रानी को मालूम चल गया कि बात ओपन हो गई। रानी ने सारी चीजें बता दी कि मैं तुमसे ज्यादा उसको चाहती हूं। उसको बुलाया, वो बोले मैं रानी से ज्यादा वैश्या को चाहता हूं। वैश्या को बुलाया, वैश्या बोलते हैं कि मैं सबसे ज्यादा किसान को चाहती हूं। किसान ने बोला कि आप देश के राजा थे, मैं आपको चाहता हूं। राजा को वहीं वैराग हो गया, वहीं वैराग हो गया राजा को। कम से कम उस राजा के जीवन के लिए वो आम कितना अच्छा रहा। लेकिन इस बीच में देखना, कहानी में जो लोग सच बोलने आए थे उनको सच माना नहीं गया। यहां मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि दोस्ती, प्यार, ये सब धोखा है, कुछ भी नहीं है। लोग अपना काम निकालने के लिए दुनिया में घूम रहे हैं। जैसे ही काम निकलेगा सब भूल जाएंगे, काम निकलेगा सब भूल जाएंगे। ये बात मैं कह रहा हूं, आप मान नहीं रहे हो। फिर जब पछताओगे तब लौट करके आओगे।
यहाँ बहुत सारे युवा बैठे हैं, उन सबसे एक बात कहनी है, पैसा कमाने की जगह पुण्य कमाना चाहिए। क्योंकि पैसा कमाओगे तो कुछ लोग तुम्हारे होंगे, पुण्य कमाओगे दुनिया तुम्हारी होगी। जो झूठ के रिश्ते हैं ना, उनको सच्चा मत मानना। यहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग इसीलिए बैठे कि तुम आओ और तुमको फंसाएं, तुम्हारा यूज करके आगे बढ़ जाए। वैभव, लड़की की दोस्ती जी का जंजाल, और बदल गई लड़की तो हो गए कंगाल। ध्यान रखना, जिंदगी में रिश्ते तो हों, लेकिन सही लोगों से हो, सही वक्त पे हो। आपने गलत व्यक्ति से रिश्ता जोड़ लिया, शॉर्ट सर्किट, सीधा शॉर्ट सर्किट होगा लाइफ में, और उस शॉर्ट सर्किट की क्षति पूर्ति नहीं कर पाओगे। मेरा मानना है कि अगर किसी ने किसी को धोखा दिया है, और उस व्यक्ति को धोखा दिया है जिसने उसके लिए 100% डेडिकेशन दिया है, तो उसने उसके जीवन में हिरोशिमा नागासाकी जैसे न्यूक्लियर बम ब्लास्ट किया है। वो तो फिर भी भर जाएगा, हजारों साल बाद वो जो बम ब्लास्ट था, वो कुछ दिन बाद तो वो फिर भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी में जो ब्लास्ट किया है आपने, वो कभी नहीं जाएगा। तो क्यों ना अपन उनका हाथ पकड़ें जो कभी छोड़ते ना हो। आज खुद से खुद ही एक बात कह देना कि धोखेबाजों की भीड़ यहां बहुत भारी है, गुरुदेव का हाथ पकड़ लो, इसी में समझदारी है। आप गुरुजन का हाथ पकड़ लो, इसी में समझदारी है। क्योंकि बाकी तो जो दुनिया के रिश्ते हैं वो तो हाथ छुड़ा देंगे। पक्षी के पर आते हैं वो उड़ जाता है, गाय का बछड़ा बड़ा होता है वो गाय को भूल जाता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा माँ का और गुरु का, वो चलता है, वो रुकता नहीं है, वो चलता है। माँ कितनी बीमार हो लेकिन बेटे के लिए खाना बनाए बिना नहीं रहती, और बेटा बच्चा खाना खा ले, माँ का पेट आधा तो यूं ही भर जाता है। तो कुछ रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कुछ रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं हैं। दोस्त भी बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन उस दोस्ती को वासना का रूप मत देना, उस दोस्ती को अपनत्व का रूप देना। कुछ रिश्ते अपनी खुशी के लिए भी बनाना चाहिए, जो आपको समझे, आप क्यों उठे हो, क्यों बैठे हो, आपको समझे, तब तो बात है। मैंने देखा है कि माँ अपने बच्चे की हर दिन की हर स्थिति को समझती है। 10 बजे अगर माँ कहती है बेटा खाना खा ले, और बेटा नहीं खा रहा है, तो धीरे से माँ कहती है नाश्ता करके आया क्या? समझे ना आप, धीरे से माँ क्या कहती है, क्या बेटा तू नाश्ता करके आ गया क्या? क्यों नहीं खाना है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? माँ सब समझती है। तो रिश्ते बनाएं, जो बने हुए किस्मत के वो तो ठीक हैं, जो बना रहे हैं देख के बनाएं। गलत व्यक्ति से कभी ना जुड़ें, और जुड़ गए हो तो छोड़ने में देर ना लगाएं। पैसा बड़ी चीज नहीं है, पैसा बड़ी चीज नहीं है। मेरा मानना है कि जो पैसे वाला है वो भी गरीब हो सकता है, जो पैसे वाला नहीं है वो भी अमीर हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि पैसे कितने ही हों आपके पास, अगर अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो तुम सबसे गरीब हो। पैसे होना बड़ी बात नहीं है, पैसों को ऊंचाइयों मत देखना, पैसों को सब कुछ मत मानना, रिश्ते होना चाहिए। कोरोना के काल में ये मालूम चल गया होगा आप लोगों को कि पैसा बड़ी चीज नहीं है, रिश्ते बड़ी चीज है। काम वही आएगा, पैसे काम नहीं आएंगे, काम रिश्ते आएंगे। आज से एक अपने जीवन को नया मोड़ दें, रिश्ते बनाएं, लेकिन वो रिश्ते ऐसे हों जो शरीर से ना जुड़े हों, मन से जुड़े हों। कुछ लोगों से आप जुड़ते हो उनके पैसे के लिए, कुछ लोगों से आप जुड़ते हो उनके नाम के लिए, कुछ लोगों से आप जुड़ते हो उनके भाव से, स्वभाव से, कुछ लोगों से सिर्फ जुड़ते हैं। वो जो कुछ लोगों से सिर्फ जुड़ना है ना, वही सब कुछ है। कुछ रिश्ते संबंध के लिए बनाए जाते हैं। आज ये युवाओं का ट्रेंड चल रहा है, बाहर जाके बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, वहां कुछ संबंध वो अपने शरीर के लिए बनाते हैं,
लेकिन वो संबंध किसी काम के नहीं। वो जो अंदर के बनते बस बन गए। स्कूल के दिन याद करो, कुछ दोस्त ऐसे थे जो बन गए, कुछ दोस्त ऐसे थे जो आपने बनाए थे। जो बनाए थे वो रह गए, जो बन गए दोस्त वो आज भी हैं। उनको आपसे कोई लेना नहीं है और आपको उनको कुछ देना नहीं है, बस एक दूसरे को देख करके खुशी मिलती थी। स्कूल के दिन याद करो, कुछ दोस्तों को देख करके खुशी मिलती थी। उनसे कोई काम नहीं है, ना उनको आपसे कुछ काम है, वो जो देख करके खुशी मिलती थी वही सच्चा रिश्ता है। मैंने एक बात लिखी थी कि जिसको पाकर के लगे, जिसको पाकर के आप दुनिया को भूल जाओ, जिसको पाकर के आप दुनिया को भूल जाओ वो आपका अपना है, लेकिन जिसको पाकर के आप खुद को भूल जाओ वो और भी अपना है। वही सच्चा रिश्ता है। जिसके पास बैठने पर आपको दुनिया का कुछ भी नजर ना आता हो, सिर्फ वही दिखता हो, उसके लिए, उसके साथ में रहने के लिए जो कर सकते हो वो सब कर देना। उसके साथ में रहने के लिए आपको दुनिया के लिए किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़े, कर देना। मुझे लगा अपने गुरुजी को देख करके कि इनके पास रहने से सुकून मिलता है, इनका ध्यान करने से सुकून मिलता है, तो जिन्होंने जन्म दिया मैं उनको भी छोड़ करके आ गया। अगर आपको लगता है मेरे पास रह करके कि इनके पास सुकून है तो आप सबको छोड़ के आ जाना, लेकिन अगर आपको लगता है कि इनके पास भी सुकून है तो मत आना, तो मेरे पास मत आना। पैसे कमाना, पैसे जोड़ना, पैसे वालों से दोस्ती करना ये बड़ी बात नहीं। दोस्ती उनसे करो जो पैसों से नहीं आपसे जुड़े हो। ये आज की नीति है। खाली खोखली है वो जिंदगी जिसमें रिश्ते नहीं होते, लेकिन जो स्वार्थ के रिश्ते होते हैं वो और ज्यादा हानिकारक है। मैं कहता हूं कि कोई भूखा हो वो चल जाएगा, लेकिन उसने अगर बासी रोटी खा ली है, कच्ची रोटी खा ली तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बासी रोटी पेट में जाएगी तो जो कुछ अंदर है उसको भी बाहर निकाल देगी, पेट खराब कर देगी। तो जब भोजन करते हैं अपन तो उस चीज को लेते हैं जो शरीर को दिन भर ताकत दे। तो रिश्ते भी बनाएं तो ऐसे लोगों से बनाएं जो जिंदगी भर की ताकत दे। हर किसी से ना जुड़ें, हर किसी से ना जुड़ें, और जिसने एक बार धोखा दे दिया हो उसे दोबारा धोखा ना खाए। किसी ने एक बार धोखा दिया है तो उस पर धिक्कार है, उसी ने दोबारा धोखा दिया तो आप पर धिक्कार है। मेरा मानना है अगर किसी को एक बार चोट लग गई है तो सुधर जाना चाहिए, और वो चोट दोबारा ही खाते जा रहा है तो वो अंधा भी है, बहरा भी है, और गूंगा भी है, लंगड़ा भी है। समझें, संभलें। जिन रिश्तों में खुशी मिलती हो, जो वासनाओं से ना जुड़े हों, जो अंदर के हृदय से हों, उन रिश्तों को बनाएं। तब कहीं जाकर के आने वाले अपने कल को आप अच्छा कर पाएंगे। कुछ रिश्ते बनाएं और कुछ रिश्तों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। ये आज की नीति अपनी जिंदगी में उतार के रखना। चाहे माता पिता का हो, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, विवाह का क्यों ना हो, गुरु परमात्मा का क्यों ना हो, रिश्ते जरूर हो। वो रिश्ते आपको जीने की वजह देते हैं। कुछ रिश्ते जीने की वजह होते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी के बाद तक जीने की वजह होते हैं। आप रिश्ते बनाएं और अपने जीवन को अच्छा करें, लेकिन वो रिश्ते अच्छे लोगों से हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।